सारी बातें सही है, ठीक है। इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क घूम रहे हो, फैमिली भी नहीं घूम सकती ऐसे। आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा होटल जा रहे हैं, ठीक है। घूमना अलाउड नहीं है। 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे 10 मीटर एक एक करके सब कोड सुनो भाई साहब, 5 घंटे का होगा तभी तो जाऊंगा। क्या नाम है आपका? सुनो ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे। एक कोई बात नहीं, मेरे पास ये कौन चिल्ला रहा है अब है? नाम बताना, कौन चिल्ला रहा है? दोस्तों, आज दो बड़ी खबरों पर चर्चा करूंगी। दोनों ही खबरें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक से रिलेटेड है, जहां एक तरफ हर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है जो सरकार विरोधी है, तो वहीं इस पार्टी के नेताओं विधायकों के लिए भारतीय जनता पार्टी का नाम जुड़ जाने से कई सारे एडवांटेज मिलते हैं। सही कहा मैंने, दो तस्वीरों से आपको वाकिफ करूंगी जो आज बीजेपी का नेता होने के कारण इन लोगों को पुलिस हो या फिर आम जन अपना रौब दिखाने से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि इनके सरों पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तभी तो ये लोग पुलिस को धमकी देने से भी बाज नहीं आते हैं कि मैं भाजपा पार्टी से हूं, नेता हूं, विधायक हूं और मुझसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। और उस पुलिस वाले को सच में पंगा लेना भारी पड़ गया है। आज देश की जो स्थिति है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हम सब कितने लाचार और बेबस हैं। सत्ता में सरकार बीजेपी की हो, लेकिन उन तमाम गलत कामों में अक्सर इनके विधायकों की ऐसी करतूतें सामने आती है जिससे इन लोगों की पोल खुल ही जाती है लोगों के सामने। जिस तरह से इनके जो कारनामे होते हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होते हैं। मास्क ना पहनने पर विधायक का चालान काटने वाले उत्तराखंड के सब इंस्पेक्टर नीरज कठैत का ट्रांसफर एक कस्बे में कर दिया जाता है। एसएसपी कार्यालय से उनका तबादला देहरादून से 40 किलोमीटर दूर छोटे से एक कस्बे में कालसा में कर दिया गया है। इससे पहले वो मसूरी में तैनात थे। विधायक पर कार्रवाई करने के बाद उनके ट्रांसफर पर सवाल उठाए जाने लग गए हैं। नीरज कठैत ने रविवार दोपहर करीब 1 बजे रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा को मसूरी में रोक लिया था। विधायक अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। मास्क ना पहनने पर नीरज ने उनका चालान काट दिया। कार्रवाई से नाराज विधायक ने सब इंस्पेक्टर के सामने जुर्माने के पैसे फेंक कर मुंह पर दे मारा। बाद में इस घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में जो वीडियोस वायरल हुआ था उसमें नीरज विधायक से पूछ रहे थे कि आप मास्क पहने बिना और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के क्यों घूम रहे हैं, ऐसा करने की अनुमति नहीं है आप लोगों को। इस पर विधायक साहब प्रदीप बत्रा सब इंस्पेक्टर से शांत रहने की चेतावनी दे देते हैं। बत्रा कहते हैं कि वो परिवार समेत पूरे समय मास्क लगाए हुए थे। वीडियो में विधायक का बेटा ये कहते हुए नजर आता है कि वो परिवार के साथ होटल जा रहा है। नीरज विधायक से कहता है कि उन्हें 500 रुपए का चालान कटवाना होगा। इस बात से विधायक भड़क उठता है। इस पर प्रदीप बत्रा उनके मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और अपशब्द बोलकर आगे बढ़ जाता है और पुलिस को चालान काटने भी नहीं देता और वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सोचिए, एक विधायक होने का गुरूर इतना है कि पुलिस वाले से भिड़ जाता है और उसके ऊपर 500 का नोट फेंक कर बोलता है रख ले अपने पास। अगर यही काम किसी आम जनता या आम इंसान ने की होती तो सोचिए उसका क्या हश्र हुआ होता। लेकिन यहाँ तो साहब बीजेपी विधायक है तो उनका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। तभी तो विधायक होने का पूरा रौब झाड़ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर की खबर फैलते ही मसूरी सहित उत्तराखंड के कई जिलों में उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। उनके समर्थन में ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया। लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलदार से मुलाकात भी की
और कठैत का ट्रांसफर रोकने की अपील कर डाली। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि विधायक ने कानून तोड़ा था, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। इस पर उनकी सराहना होनी चाहिए थी, ना कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि केरल से है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्र पर राज्य की पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुरेंद्र पर आरोप लगा है, छोटा मोटा नहीं बड़ा आरोप लगा है। उन्होंने आदिवासी नेता सीके जानू को 10 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि वो विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में लौट आए और चुनाव लड़े। सीके जानू जनाधित राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। जानू ने वायनाड की एक सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए। पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ये मुकदमा अदालत के आदेश पर दर्ज किया है। हाल ही में सुरेंद्र और जीआरपी के नेता प्रसिथा अजीकोट की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। इस क्लिप में सीके जानू को पैसे देने की बात कही गई थी। सुरेंद्र और केरल बीजेपी ने इन आरोपों को इनकार कर दिया है, लेकिन अदालत पहली नजर में ऑडियो क्लिप की सत्यता के बारे में अस्वस्थ दिख रही है। केरल में 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था और इसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को जीत मिली थी। 3.5 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में केरल बीजेपी में पहले से ही बवाल चल रहा था और एक नया खबर फिर से सामने आ गया है। बीजेपी और आरएसएस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था और बीजेपी आलाकमान ने इस बारे में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उस रिपोर्ट की मांग की थी। इस मामले में केरल की पुलिस हवाला के रंग से भी जांच किया जा रहा है। इस मामले में त्रिशूर पुलिस ने अदालत में अपना बयान भी दाखिल कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि डकैती के इस मामले में लूटे गए पैसे के तौर पर बीजेपी के तार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये डकैती विधानसभा चुनाव में मतदान से कुछ दिन पहले हुई थी। पार्टी के नेता कहते हैं कि अब ये मामला बीजेपी और आरएसएस के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गया है। के सुरेंद्र पर एक और गंभीर आरोप लग चुका है। विधानसभा चुनाव में मजेश्वरम सीट से बीएसपी के उम्मीदवार रहे सुंदारा ने भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्र ने नामांकन वापस लेने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे। सुंदारा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि के सुरेंद्र ने उन्हें धमकी दी थी। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी होने के फायदे लोगों को मिल रहे हैं, इनके विधायक, इनके नेता को, तो वो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम खबरें बीजेपी विधायक और नेता से रिलेटेड सामने आते रहते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के नेता होते हैं और उन्हें अपना रोब लोगों को या आम जनता को या फिर पुलिस को दिखाने के एडवांटेज मिलते हैं और वो लोगों को खुली धमकी देते हुए नजर आते हैं, पुलिस को धमकी देते हुए नजर आते हैं कि मैं बीजेपी का विधायक हूं, अगर ऐसा काम किया तो मैं तुम पर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। तो इस तरह की तमाम खबरें लगातार सोशल मीडिया के जरिए से वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।